फ्रेंड्स, आपके जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुए हैं उसका सॉल्यूशन आपको चाहिए और बहुत ज़रूरी है कि आप उसका सॉल्यूशन करें, क्योंकि आपको सॉल्यूशन अगर आप कर लेते हैं तो अगर इसमें से एग्ज़ाम में जनरली एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये आपका सामने आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम पेपर है। इसका सॉल्यूशन मैं नीचे की तरफ दिखा रहा हूँ। इसको पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड करने के लिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना है आपको। ये पीडीएफ जो है इसकी आपको मैं दे दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। पूरा पीडीएफ क्वेश्चन आंसर के साथ में दे रहा हूँ मैं आपको, तो आप आराम से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का पासवर्ड इसी वीडियो में बताऊंगा, तो क्लियरली इसको आराम से थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम निकाल के आपको इसको देखना है। कंप्लीट जो चीज़ मैं समझाने वाला हूँ वो चीज़ समझ लेनी है। तो यहाँ पे जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं आप जो देख रहे हैं ऑन स्क्रीन, आपके पास इसका क्वेश्चन पेपर भी होगा, आपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम दिया होगा। अगर किसी ने नहीं दिया तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन पेपर के साथ साथ में आपको सॉल्यूशन भी पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। जैसा आप ये पेपर देख रहे हैं, इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा पूरा का पूरा। जो जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर वो सारे के सारे, और कैसे सॉल्यूशन आपको एग्ज़ाम में करने हैं वो भी मैं बताऊंगा कि एग्ज़ाम में आप कैसे लिखेंगे। जैसे कि मैंने आपके टॉपर्स की कॉपी डाली है, बहुत सारे स्टूडेंट ने टॉपर्स की शायद कॉपियाँ देख ली होंगी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स बाकी रह गए होंगे जिन्होंने आज तक टॉपर्स की कॉपियाँ नहीं देखी हैं कि टॉपर्स की कॉपियाँ होती कैसी हैं, वो कैसे लिखते हैं। तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे कैसे किया गया है और कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पर सेक्शन ए स्टार्ट होता है। आपको सीट मिलेगी जब आपको भर लेना होगा। ये तो आपके स्कूल की सीट है, लेकिन आपके बोर्ड की सीट जो है, मैंने टॉपर की आंसर सीट डाली है, उस तरह की सीट मिलेगी। उसको आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल कराई गई है, जो आप सोच नहीं सकते वो सारा स्टडी मटेरियल उस प्लेलिस्ट में डाला गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए के आंसर नंबर 1 की बात करें तो ऑप्शनल जो एमसीक्यूज़ थे उसमें कुछ पूछे गए थे, कुछ फिलअप्स थे, कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस थे, वो सारे पूछे गए हैं। आपके सामने क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहले का आंसर हो जाएगा ग्रोथ, सेकंड का आंसर स्टैटिक, तीसरे का इकोनॉमिक, चौथे का हंगर, नेक्स्ट का क्यूरियस, और उसके बाद में कंक्लूड हो जाएगा सिक्स्थ का आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो हो जाएगा ह्यूमन बीइंग स्टार्व एंड डाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में टॉलरेंस जो है 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 9th क्वेश्चन है ए सोसाइटी बिकम्स स्टैटिक व्हेन दे थिंक ओनली ऑफ देमसेल्व्स एंड देयर विक्टोरीज एंड स्ट्रगल्स एक्सक्लूडिंग अदर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द नेहरू इट इज़ फॉली टू टॉक अबाउट कल्चर और गुड व्हेन ह्यूमन बीइंग्स स्ट्रॉ एंड डाई। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। फिर आंसर नंबर जैसे ही आप चेंज करेंगे तो बड़े अक्षरों में आपको आंसर नंबर 2 लिखना है। उसके बाद में उस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे टाइटल क्या है पैसेज का, तो आप क्या लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग विल एंड सक्सेस, या फिर विल एंड सक्सेस लिख सकते हैं। ये भी आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नोट्स जो है आपको अपने हिसाब से बनाने पड़ते हैं। नोट्स किसी का आपस में मैच नहीं होता है, तो नोट्स जो है इसे अपने हिसाब से बनाना पड़ता है। तो स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन जो आप लिख करके उसके जो भी पॉइंट्स हैं आपको पैसेज में मिलते हैं उनको 1 2 3 4 पॉइंट्स के नाम से आप लिख सकते हैं। इसी तरह से आपका दूसरा जो है आप पॉइंट लेंगे नेपोलियन, तो नेपोलियन का एन एग्जाम्पल के रूप में आप उसके भी 2-3 पॉइंट लिख देंगे। इसी तरह से आप स्टूडेंट्स मस्ट बी अलर्ट अगेंस्ट, स्टूडेंट को किसके लिए अलर्ट रहना चाहिए तो उसके पॉइंट्स आप लिख देंगे। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ अलर्ट्स किसके लिए, तो अगेंस्ट अलर्ट रहना चाहिए स्टूडेंट को, अगेंस्ट एरर्स के लिए, और अगेंस्ट इनडिसिप्लिन के लिए, और सेल्फ कमांड ऑन विच सक्सेस डिपेंड। ठीक है, जो सक्सेस जिस पे डिपेंड होता है उसके ऊपर। उसके बाद में समरी जो है मेन जो पॉइंट्स है उसको आप कंक्लूड करके एक छोटा सा समरी इसको लिख सकते हैं, जो कि आपके सामने है। आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी में। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें से कोई भी 5 करने थे आपको। तो इसमें ए का ऑप्शन मैनी, बी का एन, सी का मस्ट, ए का फिर आपका डी का आपका 2, ई का मैनी, एफ का टू प्ले, और जी का फॉलन हो जाएगा। ये आपके आंसर्स हो गए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसके आंसर्स आपको देने हैं, तो इसको आपको सही करना है बिल्कुल बेटर तरीके से। हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगा देना है। द बॉय इज़ नॉन टू मी, ये इस तरह से आंसर आ जाएगा। ही डज़ नॉट डू हिज ड्यूटी। तो इस तरह से ये सारे के सारे आंसर्स लिखने हैं। आप अपने इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट चाहे तो करवा सकते हैं, या फिर मोबाइल में आप डायरेक्ट पीडीएफ के रूप में इसको देख सकते हैं। अभी मैं आपको इसका पासवर्ड बता दूंगा, पहले मैं आपको कंप्लीट करा दूँ इस सेक्शन को कि ये कैसे कैसे आपको आंसर्स देने हैं। सेक्शन डी स्टार्ट करेंगे तो सेक्शन डी काफ़ी ढंग से मेंशन करेंगे। उसके बाद में आंसर नंबर जो 10 है या 8 है जो भी आपका आता है उस सेक्शन में उसको लिखना है। उसके बाद में कौन सा पोर्शन कर रहे हैं उसको लिख करके आपको
उसके आंसर्स दे देने हैं। तो इस तरह से आपको उसके आंसर, ए पोर्शन के 3 आंसर हो गए तो 3 दे दिया आपने। इसी तरह से बी के जो आपके आंसर्स हैं वो बी के कितने पोर्शन हैं उसके आंसर्स आपने दे देने हैं। इसी तरह से आप 11वें क्वेश्चन की तरफ आप मूव करेंगे उसी सेक्शन के, तो वहाँ पे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा उसका आंसर देना है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो आएगा उसका क्वेश्चन का आंसर देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका, उसमें जो जो सेक्शन है ए बी सी डी, इन सभी के आंसर्स आपको इस तरह से बिल्कुल साफ साफ लिख देने हैं। देखिए राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप कोई भी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है वो आसानी से इसको पढ़ सकता है। तो आपकी राइटिंग बस इतनी साफ़ होनी चाहिए कि कोई भी टीचर जब आपका इस कॉपी को चेक करे तो आपको आराम से नंबर दे पाए। तो ये आपको आंसर इस तरह से लिखने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आपका जो इसके पार्ट बचे हुए थे वो ये रहे, इनके आंसर यहाँ पे GHI, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आपका मेन डिफरेंस बिटवीन स्कूल मेट्स एंड प्ले मेट्स, उसके बारे में थोड़ा सा इसे यहाँ पे बताया गया है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ लेना। मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, केवल आपको गाइड कर रहा हूँ कि आपको करना क्या है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इसके जो आपके क्वेश्चन है उनको आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशंस दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं तो हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ पढ़ जाते हैं, रिस्क। तो रिस्क क्या है, रिस्क को कैसे हम करेंगे डिफ़ाइन, और कैसे इसके ऊपर एक पैराग्राफ या कुछ लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से आप लिख सकते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं। वर्ड्स आपके इफ़ेक्टिव होने चाहिए। उसके बाद में आपको एक जो पोस्टर मेकिंग है तो वो आपको ज़रूर करना है। तो ये पोस्टर मेकिंग है एक आपका, से नो टू ड्रग्स। तो ये आपका एक पोस्टर मेकिंग है। आराम से इसको, चाहे तो किसी बच्चे को अगर PDF डाउनलोड करना नहीं आता तो इन सभी के स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। इसके बाद में अगर मैं आपको बात करूं आपको क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, अब हम क्योंकि इम्पोर्टेंस ऑफ गेम हमने जो जो बड़े क्वेश्चंस थे उनको करने के बाद हम सेक्शन पार्ट जो है 4 का इम्पोर्टेंस ऑफ गेम के ऊपर एक पैराग्राफ लिख रहे हैं। तो इस पैराग्राफ को अपने हिसाब से आप जितना अच्छा लिख सकते हैं उतना लिख सकते हैं। आपको अपने वर्ड्स, आपके अपने इंटरनल साउंड को यहाँ पे एक्सप्रेस करना है। जो आप सोच रहे हैं उसको आपको लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना होता है, बस कंप्लीटली आपको केवल वो चीज़ समझानी होती है। पैराग्राफ राइटिंग में यही होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें आपको एक लेटर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक लेटर लिखा गया है। पहले तो आपको एड्रेस लिखना है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किसको लिखना है, सब्जेक्ट क्या है उसको लिखना है, फिर सर लिख करके जो बातें आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बतानी है वो आपको यहाँ पे सारी की सारी लिख देनी है। जो कि आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लैक ऑफ फंक्शनिंग का है, इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। तो ये ज़रूर आपको करना है, अच्छे तरीके से तैयार करना है। मैंने आपके लिए बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रखे हैं जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अगर आपने उसको देख लिया तो 90+ स्कोर आप आसानी से कर पाएंगे। आंसर नंबर 6 जो है, इसमें आपको जो देना है, आपको फिर से एक लेटर लिखना है। आपको दिव्यांश को, आई एम वेरी ग्लेड टू इन्फॉर्म यू दैट द मैरिज ऑफ माई एल्डर ब्रदर के ऊपर लिखना है। तो ये पूरा का पूरा इस तरह का क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा के दिया है आपको। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है, तो उसमें भी मैंने सॉल्व करके दिया है। ये आप इसको देख सकते हैं, पूरा का पूरा इस तरह से आप लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और यहाँ पे रामजी चौहान जो भी है, आप अपना नाम जो दिया गया है उसको यूज़ करना है। अगर नाम नहीं दिया है तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम लाइफ वंडर्स ऑफ साइंस की, या साइंस इन एवरीडे लाइफ जो है, इसके ऊपर आपको लिखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका पासवर्ड जो है आपको नोट कर लेना। पहले पासवर्ड नोट कर लीजिए। इसका हो जाएगा 13 14 15, 13 14 15, ये इसका पासवर्ड है। इसको आपको नोट कर लेना है ताकि आप जब PDF डाउनलोड करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। 13 14 15, ये पूरा का पूरा वंडर ऑफ साइंस पे ये पूरी की पूरी कविता, ये कहानी, या फिर इस से बोल सकते हैं आप, ये लिखी गई है। इसको आप इसी तरह से लिखेंगे। इसके इंपॉर्टेंट्स वर्ड्स जो हैं वो आपको यूज़ करने हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन है इंग्लिश का। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस पूरे PDF को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके 12th क्लास की प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। आपके जितने भी प्री बोर्ड एग्ज़ाम पेपर हैं उन सभी के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे उसी प्लेलिस्ट में। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि हमने आपको बता दूं, मैंने आपका केमिस्ट्री का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। आपके जो भी सब्जेक्ट और अदर बचे हुए हैं उन सभी के सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो चैनल पर ध्यान रखना है आपको और शेयर ज़रूर करना है। सब्सक्राइब ना करें चलेगा, लेकिन शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट तक हमारी मदद पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।